राहत इंदौरी साहब की वो शायरी है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज ये लाइनें इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल सटीक फिट हो रही है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में समुदाय विशेष के लोगों के घरों पर जब बिल्डोजर चला जाता है तो एक समुदाय बहुत खुशियां मनाता है। वो खुश होता है और कहता है कि हां भाई देखिए उनके साथ ऐसा सा, और एक शब्द यूज किया जाता, मैं नहीं यूज करना चाहता, उनके घरों पर देखिए कैसा बिल्डोजर चल रहा है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के रीवा में उन्हीं सनातनी लोगों के घरों पर सरकार का बिल्डोजर जबरदस्त तरीके से गरज रहा है, जिन्होंने इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए न जाने क्या क्या किया। ये रोते बिलखते लोग गुहार लगा रहे मीडिया से कि उनकी कोई मदद करे, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे किस तरीके से बिल्डोजर चला जा रहा है, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर, स्क्रीन पर एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तस्वीर देखिए, यह तस्वीर किसी आम इंसान की नहीं है बल्कि एक बड़े साउथ इंडियन फिल्मी सितारे की है। और ये पवन कल्याण साहब हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाने गए थे। उसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि ये बीमार पड़ गए हैं, जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। क्या वाकई ये कुंभ में डुबकी लगाने से बीमार हुए हैं? इसकी सच्चाई आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर आ रही बिहार से, जहां पर बेगूसराय के अंदर 4 साल की एक मुस्लिम बच्ची के साथ अमन कुमार नाम के एक लफंगे ने गलत काम किया है, जिसके चलते लड़की की जो जिंदगी है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गई है। किस तरीके से, आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह रीवा का वीडियो है जहां पर सनातन से जुड़े हुए लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला जा रहा है और उसके बाद लोग किस तरीके से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, जरा सुनिए वीडियो में। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे घर में शादी है, ये घर गिरा रहे हैं, नोटिस तक नहीं दिए यहाँ। हम लोग करें तो करें क्या, नोटिस तो देना चाहिए उनको। ये दर्द उन महिलाओं का है जिनका घर रीवा नगर निगम की टीम ने बिना किसी लिखित नोटिस गिरा दिया। आशियाना उजड़ने के बाद ये परिवार मासूम बच्चों के साथ सड़कों पर गुजारा करने को मजबूर है। अनाउंस हुआ था कि आपका आगे का टीन गिराया जाएगा। घर के लिए कोई भी सूचना हमें नहीं मिला, लिखित रूप से कोई नोटिस, लिखित रूप से भी कोई नोटिस नहीं है, ओरल भी कोई भी नोटिस नहीं मिला। दरअसल नगर निगम की टीम ने गुरुवार को चिरहुला कॉलोनी में सड़क किनारे बने 40 घरों को बुलडोजर से ढहा दिया। टीम ने बुधवार शाम को इलाके में मुनादी कराई और गुरुवार सुबह से ही मकान गिराना शुरू कर दिया। बेघर हुए लोगों का आरोप है कि उन्हें इतना वक्त भी नहीं दिया गया कि वो अपना सामान निकाल सकें। घर तोड़ेंगे तो हम तो पहले कहे पटरी लेंगे और फिर धीरे से बोलते कि नहीं पटरी में पूरा घर गिराएंगे। बताइए हम गए तो सामान लेके कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ऐसा पढ़ते हैं स्कूल में, हम शुगर मरीज है, हमको कुछ हो जाएगा तो प्रशासन जिम्मेदार लेगा। वहीं नगर निगम आयुक्त का कहना है कि अतिक्रमण में होने के चलते मकानों को गिराया गया है। कुछ अवैध तरह की गतिविधियां भी उसमें, उसकी शिकायतें भी थी, तो ये काफी सारी चीजें, स्थानीय लोगों की बहुत दिनों से शिकायतें भी इस बारे में लिया ना आप लोगों ने। ये वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रहा है, जहां पर लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। सड़क पर अपना गुजारा कर रहे 40 परिवारों के घरों को उजाड़ दिया गया है। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि इन परिवारों को नोटिस तक नहीं दिया गया। बिना नोटिस दिए इनके घर को पूरी तरीके से जमींदोज किया गया है। बच्चों की परीक्षाएं तक नहीं होने दी है। लोग गुहार लगा रहे हैं कि बच्चों की परीक्षाएं तो हो जाने दो साहब, उसके बाद आप अपनी मनमानी कर लेना। लेकिन साहब नहीं माने हैं। बीजेपी सरकार का बिल्डोजर यहां पर खूब धमाके से चल रहा है दोस्तों। लेकिन अफसोस होता है तमाम चीजें देखकर के यार, किसी के घर से आप आशियाना उजाड़ रहे हो, कम से कम उसका इंतजाम तो कर दो। इतनी तो मदद कर दो कि वो कम से कम रोड पर तो जिंदगी ना उसको बिताना पड़े, अपने बच्चों को लेकर कहीं एक टेंट में ही बस जाए ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई तो ना रुके। लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं। इवन यहां पर कोई विशेष समुदाय के लोग ज्यादा नहीं है, सनातन से जुड़े हुए लोगों के घरों को भी जमींदोज किया जा रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में शायरी पढ़ी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ आपके वोट बैंक के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, उसके बाद इनको किसी की फिक्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान ही इनको एक समुदाय की फिक्र होती है और एक की नहीं। खैर, अब अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की है। ये जनसेना पार्टी के सुप्रीमो भी हैं और ये हाल ही में कुंभ में डुबकी लगाने गए थे और 4 दिन बाद इनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अब इनकी इस तस्वीर को वायरल करके तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाने की वजह से पवन कल्याण जो है वो फिलहाल बीमार हो गए हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है?
पवन कल्याण कुंभ में डुबकी लगाने से बीमार हुए या नहीं, मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। पवन कल्याण की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बताया गया है कि पवन कल्याण जो है उनकी पीठ में दर्द की वजह से हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा है। कुंभ में डुबकी लगाने का इससे यहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि संगम में डुबकी लगाने के 4 दिन बाद ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसलिए लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या कुंभ में प्रदूषित पानी की वजह से तो नहीं उनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन यह क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है। पवन कल्याण की पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वो फिलहाल अपने चेकअप मतलब के अकॉर्डिंग, उनकी रूटीन के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर के पास गए थे और कुछ पीठ में दर्द, बैक पेन की शिकायत भी उनको थी, इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। तो ये अपने आप में एक अहम खबर है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं जो कि बिहार के बेगूसराय से सामने आ रहा है। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार है और जंगल राज अभी भी जारी है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ अमन कुमार नाम के एक दरिंदे ने गलत काम किया है। परिजनों का क्या कहना है, जरा सुनिए आप लोग। कि जब आंगनवाड़ी से आई, आंगनवाड़ी से आने के बाद रास्ते में उसके साथ जब ये घटना हुई जो हमारे साथियों ने आपको बताया, वो अपनी माँ के पास गई। माँ को बोली कि मुझे पेशाब जैसा आ रहा है। बच्ची को, मासूम बच्ची बताया, तो माँ ने देखा तो ब्लीडिंग हो रही थी। तब उसने पूछा बेटा क्या हुआ, तब उसने बताया कि उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। जब जाके ग्रामीणों ने पूछा, पकड़ा उसको, तो उसने एक्सेप्ट किया इस बात को। इस तरह से मालूम चला कि बच्ची के साथ इस तरह के हादसा हुआ है। बच्ची की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी तक ब्लीडिंग हो रही है, बच्ची मदहोश पड़ी हुई है। इसलिए मेरा प्रशासन से खास तौर पे कहना है कि ऐसे लोगों को, लड़का तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए कि समाज में एक प्रकार का लोगों के अंदर भय पैदा हो कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसको प्रशासन छोड़ेगा नहीं। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना हमें मालूम है कि लड़का हलवाई समाज से आता है। जो गांव के कुछ हलवाई समाज जो वहाँ पर हैं, कस्बा गांव के, उन्हीं समाज में से किसी का लड़का है, जिसकी वहाँ पर 2-3 दुकानें हैं गांव में अलग अलग जगह पर। उसकी भी दुकान मस्जिद के जस्ट बगल में चाय और पकौड़े की दुकान थी, जहाँ पर वो खुद रहता था बड़ा भाई के साथ। बड़ा भाई भी मेरे ख्याल से संलिप्त होना चाहिए, क्योंकि दोनों भाई दुकान पर रहते थे। आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। ये वीडियो बिहार के बेगूसराय से सामने आ रहा। बलिया थाना के कस्बा में अमन कुमार नाम के एक लफंगे ने 4 साल की मासूम मुस्लिम बच्ची के साथ गलत काम किया है। अब वो लोग जो महिलाओं के, बेटियों के बहुत फेवर में बात करते हैं, वो लोग नजर नहीं आ रहे। उनके मुंह और जुबान दोनों सिल चुके हैं, इसलिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन क्या इस अमन कुमार के नाम के इस दरिंदे को सजा मिल पाएगी? अरेस्ट होने से क्या होता है, थोड़े दिन के बाद तो ये छूट जाते हैं ना। इनको अगर सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, तब इनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन होगा कि हां, अगर आइंदा कुछ करेंगे तो हमें उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। उम्मीद यही कि प्रशासन ऐसे मवालियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।